ऐसे एक लड़का है जो कि आजकल सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हुआ है। अच्छा। और मैं भी उसका फैन हूँ। मैं चाहूंगा कि मैं सबसे मिलवाऊं उसको। जी प्लीज मिल तो लेंगे, लेकिन एक वीडियो भी है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, आइए देखते हैं। नमस्ते सर। सर, मैं ऑडिशन देने से पहले अपने बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। यहाँ तक आने के लिए मैंने कितनी कठिनाइयों का सामना किया है। अपनी जीवन की छोटी सी कहानी आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। सर, मैं बहुत गरीब फैमिली से हूँ। मेरे मम्मी पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मेरे पापा एक छोटे से किसान हैं। वह सब्जी की खेती करते हैं। मैं और पापा उसी सब्जी को बाजार में बेचते हैं। उसी पैसे से हम लोगों का घर चलता है। जब भी मुझे थोड़ा बहुत टाइम मिलता था, तब मैं अपने दुकान के पास बैठकर गाने का रियाज करता था। मेरे पापा बचपन से ही एक सिंगर बनना चाहते थे, लेकिन उनकी गरीबी ने उनका सपना कभी पूरा नहीं होने दिया। इसलिए हमेशा से मेरे पापा चाहते थे कि मैं एक अच्छा सिंगर बनूं, और मैं भी अपने पापा का सपना पूरा करना चाहता था। मेरे पापा के पास इतना पैसा नहीं होता था कि अच्छे संगीत स्कूलों में मेरा एडमिशन करवा सके। हम दो भाई हैं। मेरा बड़ा भाई गरीबी के कारण अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर सका। मेरा बड़ा भाई मजदूरी करता है सर। मेरा भाई भी चाहता है कि मैं एक अच्छा सिंगर बनूं। मैं अपनी पापा के खेती में उनका हाथ बटाया करता था, और मुझे जब भी टाइम मिलता तो मैं बगल के बगीचे में चला जाता और मैं वहाँ गाने का रियाज किया करता था, और मेरे पापा यह देखकर बहुत खुश होते थे। एक बार मैं गाने का रियाज कर रहा था और अचानक मेरा सर चकराने लगा और मैं चक्कर खाकर जमीन पर गिर गया। तभी मेरे बड़े भाई की नज़र मुझ पर पड़ी। वह तुरंत मुझे डॉक्टर के पास लेकर गया। डॉक्टर साहब ने जांच के बाद बताया कि इसे बहुत ही रेयर डिजीज है और यह मात्र 3 महीने तक ही जीवित रह सकता है। मेरे भाई ने डॉक्टर साहब के आगे हाथ जोड़ा और कहा, ऐसा मत बोलिए, मेरे भाई को कुछ नहीं होगा। लेकिन जो सच था वही था। मैंने डॉक्टर साहब की सारी बातें सुन ली थी और मैं सारा सच जान चुका था। ऑडिशन का डेट नज़दीक आ रहा था और मुझे मुंबई आना था। मुझे आईसीयू में एडमिट हुए 4 दिन हो चुके थे। मेरे पास मुंबई आने के लिए सिर्फ 24 घंटे का टाइम था। तभी मुझे होश आ गया और डॉक्टर साहब ने मुझे डिस्चार्ज कर दिया। मेरे पापा और मेरे बड़े भाई को सारी बातें पता थी कि मैं 3 महीने तक ही जीवित रहूंगा। उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया, लेकिन मैं ठान लिया था कि मैं इन 3 महीनों के अंदर ही अपने पापा का सपना पूरा करूंगा। मैं अपने जीते जी अपने पापा के आंखों में खुशी के आंसू देखना चाहता था। मैं ऑडिशन के लिए निकल गया और कुछ दूर चलने के बाद ऑटो रास्ते में खराब हो गया। और ऑटो ड्राइवर ने कहा कि यह ऑटो ठीक नहीं हो सकता है, क्योंकि इसका इंजन फेल हो चुका है। इसे ठीक करने में 2-3 दिन का समय लगेगा। मैं तुमको रेलवे स्टेशन तक नहीं छोड़ पाऊंगा, तुम अपना देख लो। वह एक सुनसान जगह थी। वहां से स्टेशन जाने के लिए कोई साधन नहीं था। एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा कि मेरा सपना टूट गया, क्योंकि उस जगह से रेलवे स्टेशन की दूरी 70 किलोमीटर थी और मेरे पास मात्र 3 घंटे का टाइम था। मैं किसी भी हालत में अपने पापा का सपना टूटते हुए नहीं देख सकता था। मेरे पास 2 ही ऑप्शन था, या तो मैं अपने मौत को स्वीकार कर लूं या अपने मौत से लड़कर अपने सपने को पूरा करूं। मैं अपना हिम्मत हार रहा था। फिर अचानक मेरे पापा का चेहरा मेरे सामने आ गया और मेरे अंदर एक जुनून सा पैदा हो गया, और फिर मैंने ऑप्शन 2 को चुना।
और फिर मैं दौड़ता रहा, तब तक दौड़ता रहा जब तक मैं अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचा। और आखिर में मैंने अपना ट्रेन पकड़ लिया। वह मेरा आखिरी ट्रेन था। अगर वह ट्रेन मिस हो जाता तो शायद मैं आज यहाँ तक नहीं आ पाता। तैयार हो आप? जी मैम, मैं तैयार हूँ। आज क्या सुना रहे हो आप? ऐसे मतलब कोई फोक वाला गाना सुना? जब आदमी का बुरा वक्त चलता है तो अपने ही लोग उसका साथ छोड़ देते हैं। आज मैं गाऊंगा जब समय होला कमजोर। क्या बात है, वाह। ब्यूटीफुल सॉन्ग, चलिए जरूर सुनते हैं। कि गजब गजब के लोग जग में, अरे स्वार्थ भइल समाज हो, दुख में कहाँ बा केहू संगतिया, ई दुनिया में आज हो कि हित परित हिताई मिताई जाति छोड़ देला हो, हित परित हिताई मिताई जाति छोड़ देला, जब समय हो कमजोर हो, जब समय होला कमजोर तो हर कोई साथ छोड़ देला, जब समय होला कमजोर तो हर कोई साथ छोड़ दे, हित परित हिताई मिताई जात छोड़ देला, हित परित हिताई मिताई जात छोड़ देला, जब समय होला कमजोर हो, जब समय होला कमजोर तो हर कोई साथ छोड़ देला, जब समय होला कमजोर साथ छोड़ देला। कि बनला के 10 गो साथी बिगड़ला के केहू ना, आपन बनैबा कैसे केहू तोहार होई ना, ओ बनला के 10 गो साथी बिगड़ला के केहू ना, आपन बनैबा कैसे केहू तोहार होई, भाई के हाथ में हाथ हाथ से हाथ छोड़ देला, भाई के हाथ पे हाथ हाथ से हाथ छोड़ देला, जब समय होला कमजोर हो, जब समय होला कमजोर तो हर कोई साथ छोड़ देला, जब समय होला कमजोर साथ छोड़ देला। हित परित हिताई मिताई जात छोड़ देला, हित परित हिताई मिताई जात छोड़ देला, जब समय होला कमजोर हो,
कमजोर तो हर कोई साथ छोड़ देला। जब समय हो कमजोर साथ छोड़ देला। जब समय हो कमजोर साथ छोड़ देला। जब समय हो कमजोर साथ छोड़ दे।